हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिजवान एकेडमी। लास्ट वीडियो में आपको हमने नर्वस नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पढ़ाया था। उसका कंटेंट थोड़ा सा रह गया था। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस चैनल पर आपको यूपी टेट मैथ की क्लासेस मिलेंगी। इस चैनल पर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, देखेंगे विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि किस संख्या में कोई संख्या किस संख्या से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो देखेंगे, नंबर 1 है 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता यानी कि डिविजिबिलिटी बाई 2। तो किसी भी संख्या में 2 का डिवाइड कब जाता है, उसके लिए देखेंगे। अगर यदि किसी संख्या किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, या फिर या कोई सम संख्या हो, कोई सम संख्या हो, तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, कंप्लीटली डिविजिबल होगी, यानी कि कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, शेष नहीं बचेगा। जैसे देखेंगे, जैसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे 2764। तो देखो, इसका इकाई का अंक क्या है, सम संख्या है, इसलिए इसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा। हम डिवाइड देंगे 2 का, तो पूरी संख्या में 2 का डिवाइड चला जाएगा। देखो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, और 2 2 जा 4, तो पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई संख्या है 7 8 9 0, 0 है, तो भी पूरी पूरा डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अगर संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 4 6 8, इनमें से कोई अंक हो, इनमें से कोई अंक हो, कौन सा, इकाई का अंक। ठीक है, तो वो उस संख्या में 2 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा, बिना भाग दिए ही हम जान लेंगे कि इस संख्या में 2 का डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे नंबर 2, 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता यानी कि डिविजिबिलिटी बाई 3। इंग्लिश में कहेंगे डिविजिबिलिटी बाई 3। तो देखिए, तो किसी भी संख्या में 3 का डिवाइड कब जाएगा बच्चों, जब उस संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का डिवाइड जा रहा है पूरा पूरा, तो उस संख्या में भी 3 का डिवाइड चला जाएगा, पूर्णतः वो उससे कट जाएगी। देखो क्या लिखेंगे, संख्या यदि संख्या के अंकों अंकों के योग में 3 का भाग
पूरा पूरा चला जाए। यदि संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो उस संख्या में भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। भाग चला जाएगा। ठीक है। देखो कैसे। कोई संख्या है, जैसे जैसे कोई संख्या है, कोई भी ले लो, 131335। अब हम संख्या के अंकों का योग करेंगे। देखो अंकों का योग, अंकों का योग कितना होगा? 1 + 3 + 3 + 5। तो सबको जोड़ देंगे। 3 और 1 4, 4 3 7 और 5 12। तो देखो 12 में 3 का डिवाइड चला जाएगा, 3 4 12 चला गया। तो इसलिए इस संख्या में भी 3 का डिवाइड चला जाएगा। ठीक है। अंकों के योग में अगर 3 का डिवाइड जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का डिवाइड चला जाएगा। बिना भाग दिए हुए हम ये बता सकते हैं कि संख्या में 3 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से नंबर 3, नंबर 3 है 4 से विभाजिता। 4 से विभाज्यता। यानी कि फोर डिविजिबिलिटी बाई 4। तो देखेंगे 4 से विभाज्यता। इसका रूल क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई के अंक और दहाई के अंकों से बनी संख्या, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतया पूर्णतया विभाज्य है। विभाज्य, विभाज्य का मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतया पूर्णतया विभाज्य होगी। पूर्णतया विभाज्य होगी। देखेंगे कैसे। जैसे कोई संख्या है 1748, यानी कि 1748। तो क्या कह रहा था? 4 से विभाजिता का नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी बाई 4। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक यानी कि यूनिट डिजिट और दहाई के अंक यानी कि टेंस डिजिट से बनी संख्या
4 से पूर्णतः विभाज्य यानी कंप्लीटली डिविजिबल है, तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो देखो इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है, तो इससे बनी संख्या क्या, 48। तो 48 को हम चेक करेंगे, तो 48 4 से डिवाइड है या नहीं, तो 4, 4 वन जा 4 और 4 टू जा 8। तो ये पूरा पूरा इसमें डिवाइड चला गया, 4 से कट गई, तो इसलिए ये संख्या भी 4 से कट जाएगी, 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, अगर हमें चेक करना है तो चेक करके भी देख सकते हैं। 4 का डिवाइड इसमें अगर हम देंगे तो देखो कैसे होगा। 4 का डिवाइड देंगे, 4 4 जा 16, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा, 4 3 जा 12, कितना बचेगा 2, 28 हो जाएगा, 4 7 जा 28। हिंदी में 4 चौक 16, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा, 4 तिया 12, 2 बचेगा, 28 हो जाएगा, 4 सत्ती 28, तो 437। तो आपने देखा, ये लास्ट के दो अंक हमें देखना है। 4 से विभाज्यता के रूल का नियम क्या है, रूल कि हमें लास्ट के दो अंक देखना है, इकाई का अंक और दहाई के अंक से जो संख्या बनती है उसमें अगर 4 का डिवाइड जा रहा है पूरा पूरा, तो फिर वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, उस पूरी संख्या में 4 का डिवाइड चला जाएगा। जैसे हम कोई संख्या ले लें, जैसे हमने ले ली 7 4 5 6 3 2, तो देखो इसके हमें लास्ट के 2 डिजिट देखना है, लास्ट के दो अंक देखना है, तो 32 है, 4 से कट जाएगा, इसलिए इस संख्या में भी पूरी संख्या में 4 से डिवाइड चला जाएगा, पूरा पूरा रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखेंगे नंबर 3, नंबर 4, 4 के बाद आएगा 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता यानी कि डिविजिबिलिटी बाई 5। ठीक है, तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, अगर संख्या का, शॉर्ट में लिखते हैं, यदि संख्या संख्या का इकाई इकाई का अंक 0 या 5 है, तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, अपनी भाषा में लिख दिया, सिंपल लैंग्वेज में। क्या कह रहा है, यदि संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है, क्या है 0 या 5 है, तो उस संख्या में 5 का यानी कि 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे कितनी भी बड़ी ले लो, चेक करने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट का डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट। तो देखेंगे, जैसे हमने लिखा 2 3, कोई भी संख्या लिख सकते हैं आप रैंडमली, हमने लिख दी ये। तो देखो लास्ट अंक क्या है, 5 है, तो इसलिए इसमें 5 का डिवाइड चला जाएगा। चेक करके भी देख सकते हैं हम, 5 चौक 20, 3 बचेगा, 36 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 45 हो जाएगा, 5 निम 45, तो पूरा पूरा भाग चला गया। इसी तरीके से अगर संख्या के लास्ट में कोई भी संख्या हम लिख लें, कितनी भी बड़ी लिख लें, लास्ट में 0 है, तो भी उस संख्या में 5 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा। तो भाग देख के देखने की जरूरत नहीं है, केवल हमें क्या देखना है, 0 देखना है और 5 देखना है। अगर इकाई का अंक 0 या 5 है, 0 हो या फिर 5 हो, तो फिर उसमें 5 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है 4, नंबर 5 है। ठीक है, नंबर 5 का 6 से
6 से विभाज्यता, विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी बाई 6, डिविजिबिलिटी बाई 6। तो 6 के लिए क्या होता है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। तो लिख लेंगे, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है या विभाजित है, या फिर पूरा पूरा भाग्य जा रहा है उसमें भाग विभाज्य है, तो वह संख्या 6 से पूर्णतः, पूर्णतः, पूर्णतः का मतलब रिमाइंडर जीरो बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, शेषफल जीरो बचेगा, पूरी पूरी संख्या कट जाएगी वो, पूर्णतः विभाज्य, विभाज्य होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो क्या कह रहा था, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमें भाग दे के नहीं देखना है, ऐसी बस रूल से चेक कर लेंगे हम। तो कोई संख्या है जिससे 2 4 6 1 2, ये संख्या है, देखेंगे। तो पहले हम 2 से चेक करेंगे। 2 से चेक करने के लिए क्या है रूल, देखो 2 से चेक करने के लिए क्या है, लास्ट में 0 हो या कोई सम संख्या हो, या फिर 0 2 4 6 8, ठीक है, इनमें से कोई हो, एक ही बात है, सम संख्या ही है ये। ठीक है, तो 2 है लास्ट में, इसलिए इसमें 2 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा। आगे देखो, 3 दोनों से चेक करना है हमें, 2 और 3 दोनों से, 3 का, 3 के क्या है डिविजिबिलिटी रूल, संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का डिवाइड जा रहा है तो फिर संख्या में भी जाएगा। तो अंकों का योग करेंगे, 2 और 1 3 और 6 9 और 4 13 और 2 15, तो 15 में भी चला जाएगा। तो इसलिए इस संख्या में 3 का डिवाइड चला जाएगा, तो 2 का भी जा रहा है 3 और 3 का भी जा रहा है, इसलिए इस संख्या में 6 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो, देखें क्या इसमें समझा दिया मैंने। ठीक है, आगे देखो, नंबर 6 है 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता यानी कि डिविजिबिलिटी बाई 9। देखो बहुत इजी है, यानी कि संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। ठीक है, देखो संख्या, यदि संख्या, इसका जो रूल है वो 3 की तरह है, यदि संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा हो, तो
तो उस संख्या में भी 9 का भाग पूर्णतः चला जाएगा। ठीक है बच्चों, पूर्णतः चला जाएगा। तो देखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे 29835, 29835। अब हम इसे चेक करेंगे 9 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, अंकों का योग 9 से विभाज्यता की जांच है। अंकों का योग। ठीक है, अंकों का योग करेंगे, कितना आएगा? 5 3 8, 8 8 16, 16 और 9, 16 9 25 और 2 27। ठीक है, 27 में 9 का भाग देंगे तो 9 दिया 27, 3 बार चला गया। तो इसलिए जब 9 का भाग इस अंक संख्या के अंकों के योग में जा रहा है, इसलिए इस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 9 से विभाजिता हो गया। अब हम पढ़ेंगे 11 से विभाजिता का नियम। इसके लिए क्या होता है, इसका थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। यदि किसी संख्या के संख्या में इकाई से बाईं ओर इकाई से बाईं ओर चलने पर चलने पर सम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखो बच्चों, यदि किसी संख्या में इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों मतलब होता है जिसमें 2 का डिवाइड चला जाता है, वो सम संख्या कहते हैं उसे। सम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 आ जाए या फिर 11 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे
संख्या है 712736 2। ये कोई संख्या दी हुई है। अब हमें ये चेक करना है, ये इसमें 11 का डिवाइड चला जाएगा पूरा पूरा या नहीं जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे? कह रहा है यदि किसी संख्या में इकाई से बाईं ओर चलने पर, इकाई का अंक ये है, इससे बाईं ओर चलेंगे तो बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों के योग। तो देखो सम स्थानों के अंकों का योग, ये विषम स्थान है, ये सम है, क्योंकि ये 2 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये भी सम है, ये 6 नंबर पे, ये भी सम है। तो सम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, तो सम स्थान एक ये हुआ, फिर ये एक छोड़ के एक, और ये विषम स्थान हुआ, ये पहले नंबर पे, ये तीसरे पे, और ये 5वें पे, और ये 7वें पे। तो ये विषम स्थान हो गया। ठीक है, अब इनके अंकों का योग करेंगे। क्या करेंगे? अंकों का योग। तो देखो सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग। तो सम स्थान क्या है? 6+7+1 कितना आएगा? 7 और 1 8 6 14। ठीक है, अब हम विषम स्थानों के अंकों का योग निकालेंगे। विषम स्थानों के अंकों का योग। तो विषम स्थानों के अंकों का योग, ये विषम स्थान, विषम क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि ये 1 पे है, पहले पे, ये तीसरे पे, तो पहला और तीसरा विषम हुआ। तो ये 5वें पे, ये 7वें पे, ये विषम स्थान है। तो देखो कौन कौन से 2 है, 2+3+2+7 ऐड करेंगे। 2 3 5 और 2 7 7 14। ठीक है, अब हम अंतर निकालेंगे। अंतर का मतलब होता है घटाने से, मतलब होता है अंतर का मतलब होता है घटाना, और हमेशा बड़ी में से छोटी घटाएंगे। अंतर में क्या करेंगे? बड़ी में से छोटी घटाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें तो दोनों बराबर ही हैं। 14 - 14 तो बराबर 0। तो क्या आ जाए? अंतर कितना आ जाए? 0 आ जाए, या फिर ऐसी संख्या आए, यहाँ पे जरूरी नहीं है 0 आए, कोई ऐसी संख्या आए जो 11 से डिवाइड हो जाए, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, ठीक है, 44 आ जाए, यानी जिसमें 11 का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, 0 आए या फिर 11 से विभाजित होने वाली संख्या आए। तो देखो 0 आया है, तो इसलिए इस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अतः संख्या 7127362, ठीक है, कोमा 11 से पूर्णतया पूर्णतया विभाज्य विभाज्य है या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने विभाज्यता के नियम पढ़े। 2 का पढ़ा, फिर 3 का, फिर 4 का, 5 6 9 11। तो एक बार हम रिकॉल कर देते हैं आपको। देखिए दोबारा से समझा दे रहे हैं। 2 से विभाज्यता यानी 0 2 4 6 8 आए लास्ट में इकाई का अंक, तो फिर 2 का डिवाइड चला जाएगा। 3 से विभाज्यता यानी कि अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो उस संख्या में भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 4 से विभाज्यता यानी लास्ट के 2 अंक देखना है, लास्ट के 2 अंकों में अगर 4 का डिवाइड जा रहा है
लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या में अगर 4 का डिवाइड जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 4 का डिवाइड चला जाएगा। बिना भाग दिए हम बता सकते हैं। 5 से विभाजित है, अगर लास्ट का अंक 0 या फिर 5 है, इकाई का अंक 0 या 5 है, तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 6 से विभाजित है, अगर संख्या जो दी हुई है उसमें 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है पूरा पूरा भी, तो फिर 6 का भी भाग उस संख्या में चला जाएगा। 9 से विभाजिता बहुत सरल है, अंकों के योग में अगर 9 का भाग जा रहा पूरा पूरा, तो फिर इस संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 11 से विभाजिता। अगर एक तरफ से गिनेंगे, देखो कोई भी संख्या है, जैसे हम फिर से इसे लिख ले रहे हैं 712 और 7362, ये संख्या थी। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इधर बाईं तरफ से यानी इकाई के अंक से एक इससे स्टार्ट करके एक छोड़ के एक लेना है, ऐसे करके एक छोड़ के एक लेना है। ठीक है, 7127362 ये ली, फिर ये छोड़ी, फिर ये, फिर आपको ये वाली लेनी। ठीक है, फिर ऐसे नीचे से एक छोड़ के ये, फिर ये ऐसे लेना है, कैसे भी कर लो, एक छोड़ के एक लेना है, एकांतर अल्टरनेट, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर नीचे से दूसरी वाली ये, फिर ये, आगे और होती तो इधर चली जाती, और इन्हें फिर ऐड कर लेना है, ऊपर की ऐड करना है, नीचे की ऐड करना है, और ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना, अंतर निकालना है। अगर अंतर 0 आ जाएगा तो भी 11 से भाग चला जाएगा उस संख्या में। अगर अंतर कोई ऐसी संख्या आ रही है जिसमें 11 का भाग जाएगा, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, तो भी उसमें उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जिनसे वस्तुओं को गिना जाता है, 1 से स्टार्ट होती हैं। तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर पूछा जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इन्हीं फॉर्मूलों पे। तो देखो 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 एन तक, यानी जहाँ तक पूछेगा वहाँ तक लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जैसे उसने 100 तक पूछा क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 100 आएगा, एन की जगह 100 आ जाएगा। तो n+1/2, 100 तक अगर पूछेगा 100 ब्रैकेट में 100+1/2, फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से प्रथम एन सम संख्याओं का योग। सम संख्याएं क्या होती हैं? जिसमें 2 का डिवाइड चला जाता है, तो 2, 4, 6, 8 डॉट 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 एन तक, जहाँ तक वो पूछेगा वहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे नहीं, बस डॉट डॉट करके छोड़ देंगे, और फॉर्मूला होता है n+1। ठीक है, इसी तरीके से प्रथम n विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 3, 5, 7, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम संख्याएं होती हैं, और n तक तो हो जाएगा n²। जितने जहां तक वो पूछेगा उतने का स्क्वायर, 20 तक पूछेगा तो 20 इसका स्क्वायर। पदों की बात हो रही, जितनी संख्याएं वो पूछेगा। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 n²। जितनी वो संख्याएं पूछेगा, अगर कहे 50 संख्याओं, 50 प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो n की जगह 50 आएगा। ठीक है, तो उस क्या होता है फॉर्मूला, n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6। ठीक है, एक और फॉर्मूला है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घन का मतलब होता है पावर 3, तो 1 का क्यूब प्राकृतिक है, तो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, n+1/2 का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला और होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जैसे हम किसी संख्या में भाग दें, मान लिया 3 का भाग हम दे रहे हैं किसमें, 25 में। ठीक है,
25 में हम 3 का भाग दे रहे हैं, तो कितनी बार जाएगा, 3 अट्ठे 24, घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, 0। तो देखो ये जिसका हम भाग देते हैं वो होता है भाजक। क्या होता है, भाजक। इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आते हैं। और जितनी बार डिवाइड जाता है वो होता है भागफल। क्या होता है, भागफल। ठीक है। और जिसमें हम भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाज्य। तो ये भाज्य है, 25 क्या है, भाज्य। जो बचता है उसे हम कहते हैं शेषफल। शेषफल, शेषफल 0 भी हो सकता है। ठीक है, ये शेषफल इंग्लिश में कहेंगे, इसे डिवाइजर कहेंगे, इसे डिविडेंड कहेंगे, इसे क्वोशिएंट कहेंगे और इसे रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। समझ में आई है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। और ठीक है, इसी तरीके से और वीडियो आपको मिलेंगी। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आसानी से नेक्स्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।